ये कौन से? ये मैम सारी प्लम की कोई 15 वैरायटी है। इतना बड़ा दाना है और ये पॉलिनेटर का भी काम करेगा। ये करेगा सब। हाँ जी, क्योंकि पॉलिनेशन की तो सभी में ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इस तरह अलग अलग वैरायटीज़ को हमने यहाँ बहुत लगाया। सुंदर। ये सबसे इनोवेटिव है, अभी तक आप कहीं नहीं पाएंगे इसको। इवन तो रिसर्च, आपने कैसे किया इसको ग्राफ नहीं समझना चाह रही हूँ। ये तो बहुत सिंपल है। टहनी को काट के टहनी को काटेगी, दूसरी टहनी उसके ऊपर चिपका देगी और फिर थोड़ा सा टेप वगैरह लगा देगी। बड़ी सक्सेसफुल हो जाता है। पूरी तरह हम आपके सामने। मुझे जैसे लगता है कि हॉर्टिकल्चर का एक बहुत ही वृहद स्कोप है बुरुद्रागढ़ स्टेट में, और आज जब हम नैनबाग तहसील में आए तो ये हमारी जो बेल्ट है इट इज़ वेरी कंड्यूसिव फॉर हॉर्टिकल्चर। इस पूरे बगीचे को जो पवार जी ने लगाया है और उन्होंने अपनी जो पूरी टेक्निकल नो हाउ इसमें यूज़ करी है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझनी है। एक तो ये है कि हम लोगों को अपनी लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करके ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा ऑर्चर्ड होगा उसमें जो वॉल्यूम्स ऑफ स्केल्स आएंगी, इकॉनमीज आएंगी, वो ज़्यादा बेटर होंगी। दूसरा, जो अब हम देखते हैं कि वेदर हमारा कंड्यूसिव है, तो जो हमारी अब वेराइटीज़ ऐसी हैं जिसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड है, नॉट इवन इन दी नेशनल मार्केट बट इन दी इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट को केटर करने के लिए जैसे यहाँ पे इन्होंने प्लम की इतनी सारी वेराइटीज़, एप्रिकॉट की इतनी सारी वेराइटीज़ उन्होंने ले रखी हैं, उसी तरीके से आई थिंक लोगों को अब जो हम कहते हैं कि एक्जॉटिक वेराइटीज़ की तरफ जाना चाहिए। उससे एक तो लोगों को जो रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हाई मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को यही संदेश देंगे। और प्लस जैसे कि हमारा जो ग्रामीण विकास में प्रोजेक्ट चल रहे हैं नीप के माध्यम से भी हमने कुछ नया यूनिक करने का भी सोचा है। हम लोग जैसे टिहरी में ऑलरेडी हर्ब्स के ऊपर, कलनरी हर्ब्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर को भी हम लोग बढ़ावा देंगे। प्रोजेक्ट की पूरी जो शुरुआत है वो लगभग 98 के आसपास से है, और 98 से और अब तक कितने साल हो गए हैं, 28 साल हो गए। इसमें कीवी है, प्लम है, खुबानी है, रंगीन प्रजाति के आम हैं, और उसके अलावा जो हमारे पुराने जो प्रजातियों के आम हैं वो भी शामिल है। इससे पहले हम इसमें आड़ू की कुछ बहुत अच्छी वैरायटियाँ कर रहे थे, और अब अभी जो हम अभी स्विच ओवर किया है तो सेब को हमने हटाया है यहाँ से, और उस सेब की जगह अब हम लोग खुबानी को लेके आए हैं, जो रंगीन प्रजातियों की, रंगीन किस्म की प्रजातियाँ हैं खुबानी की, उनको लगाया है। अब रही मार्केट की बात, तो हमारे पास पहले से मसूरी और केम्प्टीफॉल जो नियरेस्ट हमारे मार्केट्स हैं उन्हीं को फोकस किया है हमने, और उसी तरह की प्रजातियों को यहाँ पर लगाया गया है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल जो पैदावार है वो हमको इस मार्केट में हम खपा सकें।